अस्सलाम वालेकुम। हमें डाटा दिया हुआ है, एक यूनिवर्सिटी है, उसके मुख्तलिफ ईयर्स दिए हुए हैं, उसके बाद उसके डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, उसके बाद नेम्स दिए हुए हैं, उनके बाद वोल्चर आईडीज़ गिवन है, उसके बाद अमाउंट गिवन है, उसके बाद स्टेटस दिया हुआ है कि अमाउंट पेड है या पेड नहीं है। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर हमने आ जाना है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट पे इसमें सेल्स इंसर्ट कर लेने हैं आपने। पाँच से 6 सेल्स हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये सेल इंसर्ट हो गए 1 2 3 4 5 सेल हम इंसर्ट कर लेने हैं। उसके बाद ये जो 6 सेल इंसर्ट कर लेते हैं, एक और सेल इंसर्ट कर लें। उसके बाद इस फर्स्ट में आ जाएं, सेकंड रो में आ जाएं, फर्स्ट कॉलम में आ जाएं। उसके बाद कंट्रोल स्पेस करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपर एरो पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे। और दूसरे कॉलम के दूसरी रो में हमने आ जाना है और यहाँ पर कंट्रोल वी सिलेक्ट करना है, तो ये पेस्ट हो गया। अब इस डाटे को हमने यहाँ पेस्ट कर लिया। अब हमने ये पूरा सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आल्ट प्रेस करना है, आल्ट के बाद ए के बाद ई। ये इस तरह से एक डायलॉग्स बॉक्स जो हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सिंपली हमने इंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर ओदर्स क्लिक करेंगे, क्योंकि दरम्यान में जो है हमारे स्लैशेस हैं, यहाँ पर ये इन डाटा के दरम्यान में स्लैशेस हैं, तो यहाँ हम स्लैश पुट कर देंगे। ये मैं स्लैश हमने पुट कर दी। डाटा प्रीव्यू लिखा हुआ है, ये सारे हमारा जो डाटा है अलग-अलग हो गया। और उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद डाटा टाइप हमने जनरल रखनी है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है और ओके प्रेस कर देना है। ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, सारा डाटा खुद ब खुद डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इस फर्स्ट सेल में हमने आ जाना है। अब हमारा ये UW जो है ये बिल्कुल फ्री सेल है, इसका कोई काम नहीं है। हमने यहाँ पर इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद 2000 उसमें 2000 प्लस सी, ये हमने प्लस कर देना। इस पर क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल उसमें खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। सो अब हमने इंटर प्रेस कर देना है। अभी हमारे पास ईयर्स यहाँ पर आ गए भाई, ये 2018 ईयर। और इस तरह से यहाँ पर और राइट कॉर्नर में जब इस तरह से ब्लैक कलर का प्लस का निशान आ जाए, क्लिक करें और ड्रैग कर लें नीचे तक। इसे कंप्लीट ड्रैग कर लेते हैं। कंप्लीट ड्रैग हो रहा है, चलेंगे। कंप्लीट ड्रैग हो गया यहाँ तक। अब देखें ये सारी ईयर्स अलहदा हो गए हैं। ये 20 है, ये 20 है, ये 2020 हो गया। अब ये हमने कॉलम डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करेंगे? कंट्रोल स्पेस पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल माइनस, तो ये डिलीट हो गया। सॉरी, कंट्रोल जी प्रेस करें, साथ वाला कॉलम ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल स्पेस पे सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी क्लिक करेंगे, आल्ट कंट्रोल अपर एरो प्रेस करेंगे, सबसे ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमने राइट एरो प्रेस करना है। यहाँ पेस्ट वैल्यूज़ लिखा हुआ है, स्पेशल पेस्ट के ज़रिए हम ये वैल्यूज़ पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि जब हम ये कॉलम डिलीट करें तो ये हमारा फार्मूला ऐसे ही रहे, ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज ना हो। अब हमने जो ये है ये कंट्रोल स्पेस से ये सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंट्रोल माइनस पे जब हम करेंगे ये
रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और ये हमारी वैल्यूज़ जो इसमें है सेकंड कॉलम में, ये वैसे की वैसे हैं। अब यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं ईयर्स आईडी। इंटर प्रेस कर दिया। इसकी जगह इसका नाम रख लें डिपार्टमेंट। ये हमने डिपार्टमेंट्स रख लिया। प्रोग्राम, इसे प्रोग्राम्स का नाम दे दें। इसे रोल नंबर का नाम दे दें। वैसे ये काम किसी का नहीं है रोल नंबर अब, लेकिन फिर भी हमने इसे रखना है। ये इसे रोल नंबर का नाम दे दिया। ये हमारे पास कॉलम एक्स्ट्रा, इसे डिलीट कर दें। कंट्रोल स्पेस कंट्रोल माइनस, ये डिलीट हो गया। अब हमारे पास कंप्लीट डाटा हो चुका है। ईयर्स आईडी हमने अलहदा कर ली। उसके बाद डिपार्टमेंट अलहदा हो गए, प्रोग्राम्स अलहदा हो गए, रोल नंबर्स अलहदा हो गए, स्टूडेंट नेम्स, वोल्चर आईडी और स्टेटस करंटली ऐसे ही ऐसे है। अब कंट्रोल ए अब प्रेस करेंगे, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आल्ट एन प्रेस करेंगे। एन प्रेस कर लिया और उसके बाद इसके प्रेस करें, एन प्रेस करें अब, और उसके बाद वी प्रेस करें। आल्ट एन वी प्रेस करें, ये टेबल 1 इस तरह से एक डायलॉग्स बॉक्स शो होगा। कुछ चेंजमेंट नहीं करनी, आपने ओके पे क्लिक कर देना। इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब ये पिवट टेबल बन चुका है। पिवट टेबल में हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई किस डिपार्टमेंट ने कितनी फ़ीस पे की, और इस तरह से हम सेटिंग करेंगे। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर कॉलम है। कॉलम में चले हम सबसे पहले डिपार्टमेंट्स डाल देते हैं। डिपार्टमेंट्स कॉलम में डाल दिए, डिपार्टमेंट्स ठीक हो गया, डिपार्टमेंट्स कॉलम में डाल दिए। उसके बाद ईयर जो साल हैं वो हम ये भी कॉलम में, ये रो में हम डाल देते हैं। ये जो ईयर्स हैं ये हमारे पास रो में आ गए। उसके बाद जो हमने अमाउंट है जो हमने पे की वो हम वैल्यूज़ में डाल देते हैं। ये देखें, अब हमें इससे क्लियर हो रहा है 2015 में जो CS है कंप्यूटर साइंस, उससे इतना हमें अर्न हुआ, इतने हमारे पास जो है वो आए। उसके बाद ये इतने आए। उसके बाद केमिस्ट्री का जो टोटल ईयर्स का है ये हो गया ग्रैंड टोटल जो है इसका। केमिस्ट्री से हमें इतनी, और इस तरह से हम इजीली हमें पता चल गया कि किस डिपार्टमेंट से हमें कितने पेड हुए, किस डिपार्टमेंट से हमें कितनी अर्निंग हुई। ये एक यूनिवर्सिटी का डाटा था बेसिकली, और इस तरह से ये क्लियर हो गया। जिस तरह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हमें इतना हुआ, इतना अर्न हुआ, हमें BIES से, एजुकेशन से हमें इतना हुआ, मैथ से हमें इतना हुआ, फिज़िक्स से हमें इतना हुआ, स्टैट से हमें इतना हुआ। और उसके बाद जो सबका ग्रैंड टोटल है वो भी किया हुआ है कि 2015 की जो टोटल है अर्निंग हमारी वो ये हुई। उसके बाद 16 की ये हुई, और हर डिपार्टमेंट की कितनी हुई, फिर उसका टोटल कितना हुआ, सारी अर्निंग ग्रैंड टोटल की भी फिर टोटल की हुई है। और इस तरह से ये सारा डाटा अरेंज हो गया। अब हम चाहते हैं हम प्रोग्राम्स भी डालें इसके अंदर, कि हमें प्रोग्राम्स भी शो करवाए कि इस प्रोग्राम ने इतनी हमें अर्न करवाया। चले प्रोग्राम डालते हैं कॉलम में। अब देखें, अब केमिस्ट्री, ये CS कंप्यूटर साइंस में अब 2 हैं प्रोग्राम्स, एक BS से है, एक MSc है। सो BSc से हमें इतना अर्न हुआ, MSc से हमें इतना अर्न हुआ। और उसके बाद एजुकेशन है। इस तरह से इसे इधर कर लेते हैं राइट की तरफ। ये सारे डिपार्टमेंट और प्रोग्राम वाइज हमारे पास ये सारी अर्निंग शो हो रही है। अब देखें, BS से हमें इतना अर्न हुआ, और स्टैट का टोटल ये है। स्टैट में है ही BS, और कोई प्रोग्राम है ही नहीं। उसके बाद ये प्रोग्राम्स को हम रो में डाल के देखते हैं फिर क्या होता है। प्रोग्राम्स, इसे रिमूव करते हैं, इसे डिफ़ॉल्ट लिस्ट, पेड लिस्ट, शीट 1, ये हम स्टार्टिंग में आ जाएं। हाँ, इसे अब रो में डालते हैं हम।
ये नीचे होगा प्रोग्राम्स, ये है, इसे हम अब रो में डाल देते हैं। ये देखें अब रो वाइज हमें प्रोग्राम शो करवा रहा है। 2015 में 2015 में बीएस की ये हमारी अर्निंग हो गई, और बीएस में ये जो हैं, ये जो इम्पटी हैं, क्योंकि एसओसी स्टैट इसमें ये है ही नहीं बीएस प्रोग्राम। जिसमें बीएस प्रोग्राम है, सीएस में है, केमिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स में है, तो उसकी वो हमें अर्निंग शो करवा रहा है, इतना इतना अर्न हुआ, और उसका ग्रैंड टोटल भी शो करवा रहा है। सो एक्सेल से इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया किस तरह से हम किस डिपार्टमेंट में कौन से ईयर में इतनी अर्निंग की। अब ये हम डाटा देखते हैं यहाँ पर। अब देखें ये पेड लिस्ट, ये हम देखते हैं, यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चल रहा किस डिपार्टमेंट का कैसे है, किसकी अर्निंग कितनी है, किसने कितनी पे की। तो ये हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ से देखना कि इसे किस तरह से हम सेटिंग करें इसकी। एक एक का देखने की बजाय हम इसका पिवट टेबल बना लेते हैं, जो अभी मैंने पिवट टेबल आपको बना के दिखाया है यहाँ पर। सो इस तरह से बहुत ही इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी अर्निंग कितनी है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे आप किसी मार्केट, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री को ले लें, उसकी आप ले लें, उसकी इतनी अर्निंग हो गई, और उसके प्रोडक्ट से ले लें आप, जिस तरह यहाँ मैंने डिपार्टमेंट्स लिए, और उसके सब प्रोडक्ट से ले लें, जिस तरह मैंने यहाँ पर इसके प्रोग्राम्स लिए, उसकी जगह आप सब प्रोडक्ट से ले लें। एक कंपनी है, उसके ये प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट के जो सब प्रोडक्ट हैं वो इतने हैं। तो इस तरह से कोई एग्जांपल ले लें, और जो डाटा एनालिसिस का जो कोई भी हमसे काम अगर करवाएगा तो वो इसी से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स देगा कि भाई मुझे इस तरह से कैलकुलेट कर दो, मेरी ये अर्निंग कितनी हुई, ये अर्निंग कितनी हुई। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।